नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस जैसे HMPV का 9वां केस मिला। मुंबई में 6 महीने की बच्ची संक्रमित। गुजरात के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड। पंजाब में मास्क पहनने की सलाह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यूमोरो वायरस HMPV का महाराष्ट्र में बुधवार को तीसरा केस मिला। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। उसे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84 तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि वह अब ठीक है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, ताजा केस मिलने के बाद देश में इस वायरस के कुल मामले 9 हो गए हैं। महाराष्ट्र से पहले सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 मामला सामने आया था। दोस्तों, आपको बता दें, HMPV वायरस के केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई धर्मगुरु आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल लॉन्च करेंगे सनातन सेवा समिति। जी हां दोस्तों, दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में सेध लगाई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कई धर्मगुरुओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो आज सनातन सेवा समिति की शुरुआत करेंगे। बुधवार को बीजेपी के मंदिर पोस्ट के 100 से ज्यादा सदस्यों ने केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरी दिल्ली के पुजारी हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनशन कर रहे ढल्लेवाल की हालत नाजुक। किसान नेता बोले, कुछ हुआ तो हालात नहीं संभलेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का आज 44वां दिन है। वह किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यदि ढल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो शायद उनके बाद जो स्थिति पैदा होगी उसे केंद्र सरकार संभाल नहीं पाएगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को हल करना चाहिए। उधर दोस्तों, किसान नेताओं ने तय किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आगामी दिनों में इस बारे में प्लान जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीएम हाउस पर रोका गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बोले, शीला दीक्षित वाले बंगले से सरकार क्यों नहीं चला सकती आतिशी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार सुबह सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने से रोका गया। वे कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गए, फिर पीएम आवास की ओर रवाना हो गए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने हम पर दिल्ली सीएम हाउस को शीश महल बनाने का आरोप लगाया है। हम इन आरोपों की सच्चाई बताना चाहते हैं, इसलिए यहां पहुंचते हैं। हम जब यहां आए तो भाजपा वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस हमें अंदर जाने से रोक रही है। दरअसल दोस्तों, कल दिल्ली सीएम आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा की केंद्र सरकार ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड वाले सीएम हाउस से उनका सामान निकालकर फेंक दिया। उन्होंने दावा किया कि 3 महीने में उनके साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला अखिलेश यादव और ममता दीदी का साथ। कांग्रेस पड़ी अलग थलग। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी में अब सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है, इसलिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने काम करने का नजरिया बदल दिया है। पहले की सरकारें कहती थी कि चलता है चल जाएगा, लेकिन अब कैसे नहीं होने वाला एटीट्यूड है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारों के काम करने का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड दे दिया है। जयशंकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोल रहे थे। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को भारत की वैश्विक भागीदारी के बढ़ते महत्व और देश के भविष्य को आकार देने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर बोलेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ये बेहुदा, रमेश बिदुड़ी के बयान पर प्रियंका गांधी भड़की। जी हां दोस्तों, कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने रमेश बिदुड़ी के बयान को बेहुदा बताया। उन्होंने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। वायनाड सांसद ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में रमेश बिदुड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। वैसे दोस्तों रमेश बिदुड़ी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में ठंड से 72 घंटे में 29 लोगों की मौत। तमिलनाडु के ऊटी में तापमान 0 डिग्री। राजस्थान एमपी के 35 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में तेज सर्दी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटों में ठंड से 29 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं दोस्तों 2 दिन बाद कई जिलों में बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी 35 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के नागौर में तापमान 2.5 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के उद्गम मंडल यानी कि ऊटी में एवलांच भी आया। यहां तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, देश के 17 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में बुधवार सुबह कुछ जगहों पर 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। इससे कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हो गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हुई है। श्रीनगर, लेह रोड, मुगल रोड, सेमथान, किश्तवाड़ा रोड बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम खदान हादसा, 48 घंटे बाद नेवी ने एक शव निकाला। 300 फीट गहराई में 8 मजदूर अभी भी हैं फंसे। रिमोट व्हीकल हो गया फेल। अब खदान की सफाई होगी। जी दोस्तों, असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में एक का शव बाहर निकाल लिया गया। 8 अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में अब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। दरअसल दोस्तों मंगलवार रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। भारतीय सेना और असम राइफल के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स भी मौजूद है। असम के स्पेशल डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा कि खदान के अंदर एक शव मिला। कल पानी बहुत गंदा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज नेवी के आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को सुरंग के अंदर भेजा गया। आरओवी फोटो खींचने में सक्षम और सोनार तरंगों से लैस है। हालांकि इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। अब खदान को साफ किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूनिस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया। जुलाई हिंसा मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी। भारत ने हसीना का वीजा बढ़ाया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने मंगलवार को जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी BSS के मुताबिक इसमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया। इससे साफ हो गया है कि भारत हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेला में झुग्गी तोड़े जाने पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा भगवान इसकी सजा देगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सूबे की सियासत तेज हो गई है। बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर झुग्गियां तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं अब इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एक तरफ झुग्गियों में जाकर सोते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलने की नौटंकी करते हैं, उसका खाना खाते हैं और कुछ दिन बाद ही उन गरीबों की झुग्गी तोड़कर उनके छोटे छोटे बच्चों को इतनी ठंड में सड़क पर फेंक देते हैं। गाली गलौज पार्टी वालों, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के नेता बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए, आकाश आनंद ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जमकर सियासत हुई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के सौरभ भारद्वाज को एंट्री से रोक दिया गया, जबकि बीजेपी द्वारा शीश महल के मुद्दे पर तंज किए जाने के जवाब में आम आदमी पार्टी ने मीडिया को मुख्यमंत्री आवास का दौरा कराने के लिए आमंत्रित किया था। इन राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा की दिल्ली सरकार लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए हुए हैं और असली मुद्दों पर जवाब देने पर चुप है। आश्चर्यजनक है यह बात। दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने पहले ही सरेंडर करके थाईलैंड जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने हमास को बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया। कहा 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास को 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों, 20 जनवरी को वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल ने किडनैप किए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक हो गई शुरू। 39 सदस्यों वाली समिति में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी शामिल। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बुधवार को पहली बैठक हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य बढ़ा दिए। अब इस समिति में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जोमेटो ने शुरू की क्विक फूड डिलीवरी। रेस्टोरेंट से मात्र 15 मिनट में आ जाएगा खाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो ने क्विक फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। अब अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या फिर आपके शहर में जोमेटो सर्विस देता है तो अब जोमेटो की सर्विस आप मात्र 15 मिनट में प्राप्त कर सकेंगे। जोमेटो की नई सर्विस के अनुसार आप सिर्फ 15 मिनट में खाने को अपनी टेबल तक ऑर्डर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने केजरीवाल को टॉयलेट चोर दिखाया। 9 दिन से पोस्टर वार है जारी। बीजेपी ने 20 तो आम आदमी पार्टी ने 8 पोस्टर एडिटेड वीडियो शेयर किए। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। बुधवार को भाजपा ने केजरीवाल से जुड़े 4 पोस्टर शेयर किए। इनमें उन्होंने पूर्व सीएम को गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के रूप में दिखाया। दूसरे पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर के साथ टॉयलेट शीट की फोटो शेयर की और लिखा टॉयलेट चोर। दोस्तों आपको बता दें, दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वार की शुरुआत 31 दिसंबर को हुई थी। पिछले 9 दिनों में भाजपा ने 20 तो आम आदमी पार्टी ने 8 पोस्टर और एडिटेड वीडियो शेयर किए हैं। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी और अखिलेश के बाद तेजस्वी ने भी दे दिया दिल्ली में कांग्रेस को झटका। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लड़ने की संभावना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के टूटने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि यह पहले से ही तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर हम लोग शुरू से ही साथ थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिन के निचले स्तर से 662 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स 50 अंक गिरकर 78,148 पर बंद हुआ। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सबसे ज्यादा 2.16% गिरा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 50 अंक की गिरावट के साथ 78,148 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 77,486 से 662 अंक संभल कर डे हाई 78,319 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 18 अंक की तेजी के साथ 23,688 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी दिन के निचले स्तर 23,496 से 192 अंक संभल कर डे हाई 23,751 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से 22 में तेजी और 28 में गिरावट रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ट्रेंड, एचसीएल टेक और टीसीएस रहे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आज सोना हुआ महंगा, चांदी हुई सस्ती। सोना 284 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंचा, जबकि चांदी 89,468 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 284 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंच गया। मंगलवार को इसके दाम 77,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 6 रुपए गिरकर 89,468 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले यह 89,474 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें 18 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 58,058 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना इस वक्त 70,908 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस वक्त 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारतवंशी अनीता आनंद बन सकती है कनाडा की प्रधानमंत्री, पेशे से वकील है। 2019 से सांसद, चौतरफा दबाव के बाद ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। जी हां दोस्तों, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। बुधवार यानी कि आज पार्टी के नेशनल कॉकस की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो कनाडा में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2024 में भारतीय कंपनियों ने बेची रिकॉर्ड 41 लाख कारें। देश में पहली बार कारों की सालाना बिक्री 40 लाख के पार। 1.9 करोड़ दोपहिया वाहन बिके। जी हां दोस्तों, भारत में कारों की रिटेल सेल पहली बार एक साल में 40 लाख के ऊपर निकल गई है। 2024 के दौरान देश में 40.73 लाख कारों की बिक्री हुई थी। यह 2023 में बिक्री 38.73 लाख कारों के मुकाबले 5.18% ज्यादा है। वहीं दोस्तों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन FADA फाडा के मुताबिक बीते साल दोपहिया की रिटेल सेल भी 10.78% बढ़कर 1.79 करोड़ हो गई है। इसके मुकाबले 2023 में 1.71 करोड़ दोपहिया वाहन बिके थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्कर 2025 वीर सावरकर समेत भारत की 5 फिल्में अभी भी हैं रेस में। लापता लेडीज हुई बाहर। 17 जनवरी को जारी होगी फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट। जी हां दोस्तों, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा ऑस्कर 2025 के लिए योग्य पाई गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें कुल 232 फिल्मों की इस लिस्ट में भारत की 5 फिल्में शामिल है। 232 में से 207 फिल्में बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए अयोग्य पाई गई है। भारत की तरफ से इस लिस्ट में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीटी थी। दरअसल दोस्तों भारत की 5 फिल्मों की बात करें तो भारत की 5 फिल्मों में कंगुआ, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, आदुजी वीथम द गोट लाइफ और इसके साथ में स्वतंत्र वीर सावरकर भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें योग्य पाई गई सभी 232 फिल्मों के बीच वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद इन्हें ऑस्कर 2025 में फाइनल नॉमिनेशन मिलेगा। वोटिंग 8 जनवरी से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद 17 जनवरी को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा नॉमिनेट हुई फिल्मों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईसीसी रैंकिंग्स में बड़ा फेरबदल। ऋषभ पंत का धमाका। टेम्बा बाउआ ने मारी लंबी छलांग। बुमराह ने रच दिया इतिहास। दरअसल दोस्तों आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को फायदा हुआ है। एक बार फिर ऋषभ पंत टॉप 10 बल्लेबाजों में आ गए हैं। वहीं साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउआ ने इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। वहीं अब इस बल्लेबाज को आईसीसी रैंकिंग्स में फायदा मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत टॉप 10 से बाहर हो गए थे, लेकिन सिडनी टेस्ट के बाद वे फिर से इसमें आ गए हैं। अब वह नंबर 9 पर काबिज हो गए हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर की बेस्ट रेटिंग्स हासिल की है। जसप्रीत बुमराह 908 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप गेंदबाज बने हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर सकती है सरकार। बजट में एसजीबी स्कीम के लिए नए एलोकेशन की संभावना बेहद कम। इस स्कीम से सरकार को हो रहा है घाटा। जी हां दोस्तों, सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है। 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर फैसला भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में एसजीबी स्कीम के लिए नए एलोकेशन यानी कि आवंटन की संभावना बहुत ही कम है। सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए यह फैसला संभव है। सीएनबीसी के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि मौजूदा साल में 18,500 करोड़ रुपए के एसजीबी जारी करने का ऐलान किया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% ब्याज से सरकार को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आगे जारी रहने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी से वापसी कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके लिखा दुनिया से टकराने के लिए तैयार हैं, फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग करते दिखे। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी से भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट के जरिए अपनी फिटनेस अपडेट दी। 27 सेकंड के वीडियो में शमी फुल स्ट्रेंथ से गेंदबाजी करते दिखे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 34 साल के इस गेंदबाज ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सटीकता, गति और जुनून, दुनिया से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार। शमी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, वह पूरी तरीके से फिट नहीं थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इमरजेंसी में लगे कट्स पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी नई फिल्म इमरजेंसी के लिए कमर कस रही है, जो उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म हो सकती है। दरअसल दोस्तों, फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनौत भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार प्ले करती नजर आ रही है। इमरजेंसी 6 सितंबर के दिन दर्शकों के सामने आने वाली थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से इसकी रिलीज डेट लगातार आगे बढ़ती रही। सेंसर बोर्ड ने 13 कट लगाने के बाद अब इमरजेंसी को रिलीज करने की इजाजत दे दी है और 17 जनवरी के दिन दर्शकों के सामने यह फिल्म आ जाएगी। इस पर कंगना रनौत ने CBFC द्वारा फिल्म इमरजेंसी में लगाए गए कट्स पर बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हम फिल्म में जो दिखाना चाहते थे वो सभी कुछ है। हाँ, इसमें कुछ कट्स लगे हैं, लेकिन इनमें कोई परेशानी नहीं है। हमने फिल्म इमरजेंसी किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाई है। इसमें तथ्य दिखाए गए हैं जो कट्स लगने के बाद भी इसमें मौजूद हैं। फिल्म पर इन कट्स का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जस्टिन ट्रूडो ने ठुकराया कनाडा को अमेरिका में मिलाने का ऑफर, कहा कोई गुंजाइश नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था 51वां US स्टेट बनने का ऑफर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार कनाडा को अमेरिका में शामिल होकर उनका 51वां राज्य बनने का ऑफर दे चुके हैं। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को दो टूक शब्दों में ट्रंप से कह दिया कि इस विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रूडो ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। दोनों देशों के वर्कर्स और सोसाइटी एक दूसरे से सबसे बड़े ट्रेड और डिफेंस साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तेजस विमानों की डिलीवरी में देरी पर IAF चीफ ने जताई चिंता, बोले 40 जेट्स का ऑर्डर अभी तक नहीं मिला। जी हां दोस्तों, वायुसेना IAF के चीफ AP सिंह ने तेजस लड़ाकू विमान की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि 2019 और 2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक वायुसेना को नहीं मिली है। वायुसेना प्रमुख ने यह बातें 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब चीन जैसे देश अपनी वायुसेना में भारी निवेश कर रहे हैं तो भारत को भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। चीन द्वारा 6th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का परीक्षण किए जाने के कुछ दिन बाद AP सिंह ने यह टिप्पणी की। AP सिंह ने बताया कि पहला तेजस विमान 2001 में उड़ाया गया था, लेकिन इसे वायुसेना में शामिल करने में 15 साल लग गए और यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के झंडे में स्थित पहला रंग केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय झंडे में जो पहला रंग केसरिया रंग है वह किसका प्रतीक है, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।